जीव के तमाम कष्टों को, दुखों को, शोकों को दूर करने वाला है। हमने निवेदन किया था कि जो प्राणी दिन रात दैविक भौतिक त्रितापों से संतप्त है, घिरा हुआ है, तो त्रितापों का अपशमन ही तब होता है जब भगवान के नाम का उच्चारण जीभवा से होता है। एक बार भगवान का नाम जीभ में आया तो जीभ के जितने भी अग हैं वो तत्क्षण समाप्त हो जाते हैं। केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा। षष्ठ स्कंध में श्री सुखदेव महामुनि कहते हैं कि भक्ति पूर्वक जो भगवान का एक बार भी नाम ले लेता है तो फिर होता क्या है? अघम धोनवंती कार्त्स्नेन, जीव के सारे पाप उसी क्षण धुल जाते हैं, उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं। कैसे? जैसे नीहारमिव भास्कर, जैसे भुवन भास्कर मार्तंड के उदित होते ही सूरज की रवि रश्मियों के धरती पर पड़ते ही धरती में व्याप्त अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार जिह्वा में एक बार भगवान का यदि नाम जिसने ले लिया तो उसके जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के सारे पाप तत्क्षण समाप्त हो जाते हैं। इसलिए देवी आप चिंता न करो, मैं प्रयास करता हूं। और जब नारद जी ने देवी मैया को इस प्रकार से समझाया तो देवी भक्ति को सांत्वना मिली और तब नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए प्रयास करना प्रारंभ कर दिया। मुखम संयोज्य कर्णान्ते शब्दमुच्चैः समुच्चरन् ज्ञानं प्रबोध्यतां शीघ्रं रे वैराग्य प्रबुध्यतां, रे वैराग्य प्रबुध्यतां। अपना कान जो ज्ञान और वैराग्य के कान थे उनके पास में अपना मुख ले जाकर के नारद जी ने उच्चारण करना प्रारंभ किया। ज्ञानम प्रबुध्यताम शीघ्रम, ज्ञान भैया जल्दी से जग जाओ, उठ जाओ। रे वैराग्य प्रबुध्यताम, वैराग्य भाई जल्दी से जाग जाओ। लेकिन बहुत बोलने पर भी जब ज्ञान वैराग्य पर कोई असर न हुआ तो वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, नारद जी ने उन दोनों ही को वेद और वेदांत सुनाए, गीता का पाठ सुनाया, सारी उपनिषदें सुना डाली। और फिर भी जब ज्ञान और वैराग्य को कोई शांति न मिली, ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ न हो सके, तब नारद जी के मन में चिंता हुई कि अब क्या करें। हमारे पास तो जितनी भी दवाई थी वो सब हमने इनको चखा दी, फुल डोज दे दिया, लेकिन अभी तक आराम नहीं हुआ। अब क्या करें? नारद जी परेशान होकर के चिंतातुर बैठे कि तभी व्योम वाणी तदैवाभून्, उसी समय आकाशवाणी हो गई। व्योम वाणी कहते हैं आकाशवाणी को। व्योम वाणी तदैवाभून् मारिसे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। नारद जी महाराज, आपका उद्यम निश्चित रूप से सफल होगा, इसलिए चिंता न करो। तो नारद जी ने उस आकाशवाणी से ही पूछा, तो फिर मैं क्या करूं?
तब उस आकाशवाणी ने कहा, एतदर्थम तु सत्कर्म सुरल से त्वाम समाचरत। हे ऋषि, हे देवर्षि, ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करना हो तो आप कोई सत्कर्म करो। तो नारद जी और परेशान हो गए कि इतनी देर से हम गीता सुना रहे थे, उपनिषदें सुना रहे थे, वेद वेदांत सुना रहे थे, तो क्या ये सत्कर्म नहीं है? और अगर ये सत्कर्म नहीं है तो फिर क्या है? तो जब ये प्रश्न किया तो व्योमवाणी 2 बार बोली और तीसरी बार न बोली। तीसरी बार केवल इतना कह दिया कि कोई संत आपको बताएगा कि सत्कर्म क्या कहलाता है। और तब तो नारद जी उस संत की पहचान करने के लिए उस संत की खोज में निकल पड़े, जो संत नारद जी को उस सत्कर्म से अवगत कराए कि ऐसा क्या करूं मैं जिसके करने से ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो जाएं। अब जो ही साधु नारद जी को दिखाई देता है तो नारद जी हाथ जोड़ करके कहते हैं, दंडवत महाराज, कृपा करके आप हमें बताओ कि सत्कर्म किसे कहते हैं। अब छोटे मोटे जो महात्मा थे वो तो ऐसे ही थर थर कांप गए, महाराज हम आपको बताएंगे सत्कर्म क्या कहलाता है। अरे आप ब्रह्मा जी के बेटा हो, त्रैलोक में अव्याहत गति है आपकी, निर्विघ्न रूप से आप तीनों ही लोकों में आ जा सकते हो। क्या देवता, क्या दानव, क्या मानव, क्या राक्षस, जहां जाते हो आपकी वहीं पूजा होती है महाराज, इतने पहुंचे हुए महात्मा हो, और हमसे पूछ रहे हो कि सत्कर्म क्या कहलाता है। मूकी भूतास तथान्येतु कियंतस्तु पलायते। कुछ लोग तो मौन हो गए, कुछ बोल ही ना सके, और जिनका बहुत नाम चलता था, जिनके हजारों की संख्या में चेला थे, तो वो महात्मा ये कह करके चुप हो गए कि भैया आजकल अब कार्तिक का महीना चल रहा है तो अब हम मौन हैं, मौन व्रत खुलेगा तब बताएंगे। मूकी भूतास तथान्येतु कियंतस्तु पलायिता। कुछ लोग तो मौन धारण कर लिए और कुछ लोग नारद जी का प्रश्न सुन करके भाग खड़े हुए, लेकिन नारद जी को कहीं से समुचित उत्तर न मिला। और तब नारद जी ने सबसे अपना चित्त हटाया, भगवान के चरणों में लगाया और बद्री विशाल धाम में, जहां नर नारायण की निरंतर सन्निधि रहती है, ऐसे नर नारायण से ज्ञान प्राप्त करने के लिए नारद जी महाराज बद्री विशाल में आए। और नारद जी महाराज इस पूरी घटना को सनकादिकों को सुनाते हुए, क्योंकि सनकादिकों ने प्रश्न किया था कि कथम ब्रह्मन देन मुखः, तो सनकादिकों के प्रश्न का उत्तर नारद जी ने इतने विस्तार से देते हुए कहा कि हम उन नर नारायण से अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए आए थे, सो वो दोनों तो मिले नहीं, आप चारों मिल गए। अब आप ही कृपा करके बतलाओ महाराज कि सत्कर्म क्या कहलाता है। मैं ऐसा क्या करूं जिससे ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो जाएं। सनकादिकों ने हंसते हुए कहा, वाह नारद जी, इतनी छोटी सी तो बात, और बात का बन गया बतंगड़, इतने परेशान होते हैं। अरे आप तो भगवान के इतने बड़े भक्त हैं और आपको नहीं पता कि भगवान की ही अमृतमयी मंगलमयी श्रीमद् भागवत रूपी कथा का श्रवण फल ही वह सत्कर्म है जिसके कर लेने से, जिस श्रवण फल के प्राप्त कर लेने से प्राणी के समस्त शोक समस्त दुख तत्क्षण विनष्ट हो जाते हैं। और सनत कुमार कहते हैं, श्रीमद् भागवतालापः, श्रीमद् भागवत का आलापन माने गायन, श्रीमद् भागवतालापः सतु गीतः सुखादिभिः सत्कर्म सूचको नूनम् ज्ञान यज्ञ स्मृतः बुधैः ज्ञान यज्ञ स्मृतौ बुधैः। वह सत्कर्म कोई और नहीं है नारद जी महाराज, श्रीमद् भागवत जो सुखदेव जैसे महात्माओं के द्वारा गायन किया गया है, जिसका गान सुखदेव जैसे महात्माओं ने किया है,
सतु गीतः सुखादि भी, उस सुंदर श्रीमद् भागवत गीत का जब गायन करोगे तो उस गायन से प्रसन्न होकर के और स्वस्थ समृद्ध होकर के भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य ताता थैया करके नाचेंगे। यहां पे श्रीमद् भागवत को सनकादिकों ने गीत कहा है। और ध्यान दें, आजकल जो कथाओं की परंपराएं चल रही हैं, वो कथाओं की परंपराएं कुछ विद्वानों ने ऐसी गढ़ दी हैं महाराज कि श्रीमद् भागवत गीत तो गायब हो गया, कथाओं से श्रीमद् भागवत गीत बिल्कुल गायब हो गया। श्रीमद् भागवत के श्लोकों से कल्याण होना है, इधर उधर के फालतू गानों से, फालतू गीतों से और व्यर्थ प्रलापों से जीव का कल्याण नहीं होना है। हम किसी की स्तुति या किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, पर आप स्वयं विचार करें कि पुराने समय में जो वैद्य होते थे वो कड़वी कड़वी औषधियां देते थे। औषधियां सब तो पचा नहीं सकते, मुंह में रखो और वमन हो जाता है। तो उन कड़वी औषधियों को खाने के लिए, पचाने के लिए वैद्यों ने एक उपाय किया कि उसमें शहद मिला दिया। शहद इसलिए मिलाया कि जो आपके अंदर का रोग है वह जब शहद के साथ औषधि रूप में जाएगा तो आपके अंदर का रोग नष्ट होगा। इसलिए वैद्यों ने उसमें शहद मिलाया। ऐसे ही यह श्रीमद् भागवत रूपी कथा क्या है? बोले भव रोग की दवा है। जो प्राणी त्रितापों से संतप्त हो रहा है, काम क्रोध लोभ आदिकों से, छल प्रपंचों से घिरा हुआ है, ऐसे पापों का उन्मूलन करने के लिए और ऐसे कष्टों का उच्छेदन करने के लिए श्रीमद् भागवत के श्लोक श्रीमद् भागवत का प्रत्येक मंत्र औषधि के समान है। अब पुराने समय में लोगों की मति बहुत तीक्ष्ण होती थी, बहुत तीव्र होती थी। पुराने जो शयाने होते थे तो उनकी मति बहुत कुशाग्र बुद्धि की होती थी। तो वो लोग संस्कृत को जानकार, संस्कृत के जानकार होने के नाते संस्कृत पचा लेते थे। उनके सामने अर्थ ना भी बोलो तो महाराज वो श्लोक सुन के ही अर्थ कर लेते थे। तो भागवत का मंत्र भागवत का श्लोक औषधि तो है, लेकिन जब औषधि को उचित मात्रा में दिया जाए तब वह फायदा करेगी। अब आप शहद ही शहद पिला दो और औषधि गायब कर दो तो फायदा थोड़ी ना होगा, नुकसान ही होगा। तो यदि दवा है औषधि, सहायक है शहद, और उसके साथ जब आप औषधि लोगे तब आपका रोग ठीक होगा। ऐसे ही भागवत के श्लोक हैं औषधि और भगवान के नाम का कीर्तन है उसके साथ में लेने वाला शहद। तो औषधि ज्यादा होती है, शहद थोड़ा सा होता है। ऐसे ही जब 1-8 घंटे 2 घंटे में कथा सुनते हुए श्रोताओं को थोड़ा सा बेचैनी होने लगती है तो 2 मिनट का 3 मिनट का कीर्तन ये शहद कहलाता है। लेकिन जब से विद्वानों ने संगीत का शहद मिलाना प्रारंभ किया तब से कुछ तथाकथित विद्वान ऐसे भी हुए जो शहद ही शहद पिलाने लग गए। महाराज कथा गायब भी हो गई। बोलो जय श्री कृष्ण। एक जगह हमको कथा के लिए बुलाया जा रहा था, तो ऐसे ही एक समिति बनी थी। हालांकि ये तो व्यक्तिगत कार्यक्रम है पर आप सबके सहयोग से ही हो रहा है। ऐसे ही गांवों में जो समितियों से कार्यक्रम होता है, उस समिति के अध्यक्ष ने हमको फोन किया। तो अध्यक्ष साहब ने कहा कि महाराज जी कथा श्रवण करनी है। हमने कहा ठीक है, हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि हमारे गांव वाले ये चाहते हैं कि व्यास जी जो आए तो थोड़ा उनके बाल घुंघराले हों और लंबे लंबे हों, और कपड़े भी थोड़ा अच्छे से होने चाहिए। तो हमने कहा इतना तो हमारे पास नहीं है, ये सब तो हम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा थोड़ा स्वरूप से भी होना चाहिए। तो हमने कहा तब तो हम बिल्कुल फैल है महाराज आपके सामने, तब आप दूसरे किसी को बुला लीजिए जो स्वरूप से भी हो, चाल बाल से भी हो और कपड़ों से भी हो,
तो आज की कथा कपड़ों से और बालों से होने लगी है। औषधि है भागवत के श्लोक, और सुखदेव महामुनि इसे गाते हैं। 18,000 श्लोकों को गा करके जब महाराज परीक्षित को श्रवण कराया तब वो है फलीभूत हुई, तब उसने फायदा किया। इसलिए सौनकादिक महात्मा कहते हैं नारद जी से, सतु गीतः सुकादि भी। सुखदेव जैसे ऋषियों के द्वारा गाया हुआ श्रीमद् भागवत रूपी अमृत पिलाने से ही ज्ञान वैराग्य को लाभ होगा। इसलिए आप भागवत का आयोजन करो। और एक बात और बतला दें कि आप माताएं बहनें जब घर में साग बनाती हैं, सब्जी बनाती हैं, तो सब्जी में कुछ मसाले डालती हैं। तो सब्जी में मसाले डालती हैं, ना कि मसाले में सब्जी। सब्जी में मसाला अच्छा लगता है, मसाले में सब्जी अच्छी नहीं लगती। ऐसे ही श्रीमद् भागवत मुख्य होना चाहिए। भागवत के श्लोकों का, भागवत की कथाओं का वाचन मुख्य होना चाहिए। और वाचन करते हुए बीच बीच में 1 आध घंटे 2 घंटे के बाद भगवान के नाम का कीर्तन हो। इधर उधर की व्यर्थ वार्ता में समय तो हम दिन भर करते ही हैं, इधर उधर की छल प्रपंचों में तो हमारा समय जाता ही है। लेकिन जितनी देर कथा श्रवण करने बैठे तो यह इतनी दिव्य औषधि है, यह इतना अमोघ फल है कि इसके अक्षर अक्षर के श्रवण करने से चित्त में गोविंद की श्यामलता समाहित होती है। इसलिए श्रीमद् भागवत कुछ और नहीं है। तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। और आज चूंकि कथा का प्रथम दिवस है तो हम एक बात और बताते चलें। 2015 में जब हम श्रीधाम वृंदावन में पढ़ने के लिए गए तो वहां गुरुजनों के सानिध्य में कथाओं का अध्ययन किया, भागवत पुराण का अध्ययन किया। तो श्रीनाथ धाम में, श्री अमरनाथ धाम में, वृंदा धाम में और नेत्रपाल गुरु जी के सानिध्य में और सबसे प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर राम कृपाल त्रिपाठी जी गुरु जी के सानिध्य में श्रीमद् भागवत का अध्ययन हमने प्रारंभ किया। तो गुरु जी ने पढ़ाते हुए एक बात बहुत अच्छी बतलाई थी, जो हमने अपने कथा के क्रम में सिद्धांत रूप से अपना करके रखा हुआ है। गुरु जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत इतना विस्तृत है कि 7 दिन में कोई भी वक्ता, आधुनिक वक्ता 7 दिन में श्रीमद् भागवत की संपूर्ण कथा नहीं कह सकता। 3 घंटे का ही समय मिलता है, ज्यादा गाड़ी खींची तो 4 घंटे 5 घंटे, इससे ऊपर कोई नहीं सुनता। और इतने में कोई भी कथाकार पूरी कथा कह नहीं सकता। तो विद्यार्थियों एक बात ध्यान रखना, ये गुरु जी हमारे कहा करते हैं। अभी भी वो गुरु जी वृंदावन धाम में विराजमान हैं और इस समय तो महाराज उनकी विद्वता का डंका बज रहा है। आज दुनिया का कोई भी संस्कृत का जानकार शायद ही कोई ऐसा होगा जो हमारे गुरु जी को न जानता हो। हमारे शिक्षा गुरु जी श्री डॉक्टर राम कृपाल त्रिपाठी जी महाराज, भागवत के मूर्धन्य विद्वान, वो कहा करते हैं कि भागवत में आप इधर उधर की वार्ता तभी करना भैया जब आप पूरी 7 दिन की कथा में पूरी श्रीमद् भागवत कर लेना, तब आप सास बहू की कहानी सुनाना। नहीं तो जितना हो सके अधिक से अधिक भागवत की ही चर्चा करना, क्योंकि लाभ भागवत का कथा क्रम करेगा, लाभ भागवत के श्लोक करेंगे, अन्यत्र दुनियादारी की चर्चाओं से लाभ मिलने वाला नहीं है। बोल भागवत भगवान की। और नारद जी महाराज ने भी वही बात पूछी जब सनकादिक ऋषियों से, तो सनकादिकों ने भी यही कहा कि नारद जी अभी आपने दुनियादारी के धर्म ग्रंथों को सुनाया, लेकिन भक्ति प्रधान ग्रंथ का वाचन अभी आपने नहीं किया। लाभ तभी होगा जब श्रीमद् भागवत का वाचन होगा। मां चिंता कुरु देवर से हर संचित्ते समावः उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव हि। हे देवर से चिंता न करो, श्रीमद् भागवत ही वह
औषधि है, जिसके श्रवण करने से ज्ञान और वैराग्य को लाभ होगा, इसलिए उसका आयोजन करो। तब तो नारद जी महाराज ने दोनों हाथ जोड़ करके कहा कि भैया अब तो हम आपके मुख से ही श्रीमद् भागवत श्रवण करेंगे, बोलिए कहाँ आयोजन किया जाए। तब गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम, गंगा द्वार कहा जाए तो श्री हरिद्वार, जहां दिव्य भव्य श्रीमद् भागवत का आयोजन हुआ, जहां श्रोता हैं देवर्षि नारद जी महाराज, वक्ता हैं सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार जी महाराज। साधुओं की कथा तो बालू का ही एक व्यासासन लगा दिया गया, जिसमें चारों ही भैया वक्ता बन करके विराजमान हो गए। श्रोता की मुख्य आसंधि पर देवर्षि नारद विराजमान हो गए, और जैसे ही तमाम ऋषिगणों को पता चला कि श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है, तो सभी ऋषि महात्मा इधर उधर से दसों दिशाओं से दौड़ दौड़ करके आने लगे। व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं कौन कौन से महात्मा आए। ध्यान दीजिएगा, दुनिया के जितने उस समय के नामी गिरामी महात्मा थे, जिनके नाम से आज गोत्रों को जाना जाता है, वो सभी गोत्रधारी महात्मा अपने शिष्य परिकरादुकों के संग में श्रीमद् भागवत का श्रवण करने के लिए गंगा तट हरिद्वार में पहुंचने लगे। और कौन कौन से महात्मा आए? भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो मृकण्डुपुत्रा त्रिजपिप्पलादा योगेश्वरौ व्यासपराशरौ च छायाशुको जाजली जन्मोख्या सर्वेप्यमी मुनिगणाः सह पुत्र शिष्याः स्वस्त्रीभिरायुरति प्रणयेन युक्ता स्वस्त्रीभिरायुरति प्रणयेन युक्ता। अपनी स्त्री, अपने पुत्र, अपने शिष्य परिकर इत्यादि के साथ भृगु जी आए, वशिष्ठ जी आए, विश्वामित्र जी आए, सुखदेव जी महाराज पधारे, व्यास जी महाराज पधारे, व्यास जी के पिता पराशर जी पधारे, योगेश्वर जी आए, जन्नू ऋषि आए, अगस्त्य ऋषि आए। ये सारे ही उद्भट ऋषि महात्मा, जिसको जब जहां पता चला सब भागे भागे आए। और जो नहीं आ रहे थे, जो घर के कामों में उलझ करके घर में ही बैठ रहे थे, नहीं आ रहे थे, तो भृगुम संबोध्य चानयात, उनको भृगु जी ने जबरदस्ती पकड़ करके लाना प्रारंभ किया। नगादयो ययुस्तत्र देव गंधर्व दानवाः तो गुरुत्वा तत्र नायातान भृगु संबोध्य चानयत। जो अपने गुरुत्व में पढ़ करके कि हम नहीं जाएंगे कथा श्रवण करने के लिए, वहां हो ही क्या रहा है, साधु साही फक्कड़ी कथा हो रही है, वो हमारे लायक स्थान नहीं है। तो जो अपने गुरुत्व में, अपने अभिमान में बैठे हुए थे, उनको भृगु जी ने समझा समझा करके लाना शुरू किया। अब एक बात समझने की है कि भृगु जी ने उनको पकड़ करके लाना क्यों शुरू किया। भृगु जी उनको क्या गरज पड़ी कि जो दूसरों को पकड़ करके लाने लगे? अरे खुद बैठ करके सुन लेते तो उतना ही फल तो था। संत जन कहते हैं ऐसी बात नहीं है। आप कथा श्रवण करने जब आए तो आपके माध्यम से जितने लोग श्रवण करने आते हैं, आप जितने लोगों को लाते हैं, वो जब बैठ करके भगवान की कथा श्रवण करते हैं तो उतने लोगों के श्रवण करने का जो फल होता है उसका 10% आपको भी मिलता है, दशांश आपके हिस्से में जाता है। तो भृगु जी ने विचार किया कि
कि हम इतने लोगों को ले चलेंगे तो 100 लोग हुए तो 1 हिस्सा पूरा हो जाएगा, 1000 लोगों को ले जाएंगे तो 10 हिस्सा पूरा हो जाएगा। तो ऐसे ही भृगु जी ने सबको पकड़ करके संबोधित करके लाना शुरू किया। कैसे? जैसे LIC का एजेंट होता है तो बीमा कंपनी का एजेंट जब बीमा करने जाता है तो घर घर जाता है और जितने बार बुलाओ उतने बार जाता है। लेकिन अगर उससे आप पूछो कि भैया जी आप इतने परेशान क्यों हो, आपको क्या फायदा है, तो वो अपना कमीशन नहीं बताता कि आपकी जितने की हम बीमा करेंगे उसका कुछ हिस्सा हमको भी मिलेगा। ऐसे ही जैसे बीमा कंपनी का एजेंट जितने लोगों की बीमा करता है तो कंपनी वाला उसको एजेंटी देता है, उसको परसेंटेज देता है, और जब उसको एडवांटेज होता है, लाभ होता है, तब वो आपको बीमा कंपनियों में भर्ती करता है, उसके गुण गाता है कि योगक्षेमम वहाम में हम एक बार आप बीमा करा करके देखो। तो जब वो कहता है तो आप कराते भी हैं। ऐसे ही जब आपके माध्यम से आप किसी को कथा की महिमा बतलाते हैं और कथा की महिमा को श्रवण करके कोई कथा श्रवण करने आता है तो चूंकि लाने में निमित्त आप बने हो, मुख्य कारण आप बने हो, तो जो एडवांटेज का पार्टिसिपेशन है वो 2 भागों में होता है। एक भाग श्रोता को जाता है और एक भाग लाने वाले को जाता है। तो इसलिए भृगु जी इधर उधर से सारे श्रोताओं को समेट करके उस स्थल में पहुंचने लग गए। और जैसे ही ऋषियों का अनंत समुदाय जुड़ा उस आंगन में, तो सनकादिकों ने भगवान की सुंदर दिव्य कथा गानी प्रारंभ कर दी। बोल भागवत भगवान की जय। सदा से प्यार, सदा से प्यार, श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत, हरिश्चित्तं समाश्रयेत। भैया भगवान की कथा हमेशा श्रवण करने योग्य ही है, इसलिए भगवान की कथा का श्रवण सर्वकाल करना चाहिए, सभी को करना चाहिए और सभी के साथ करना चाहिए। सदा सेव्या, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। कथा श्रवण करने से होगा क्या जी? बोले यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। भगवान की यह मंगलमयी कथा जिसने एक बार श्रवण कर ली, उसके द्रवीभूत चित्त में चितचोर आकर के चिपक जाते हैं, उसके द्रवीभूत मन में माधव आकर के बंद हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं, हमेशा के लिए निरुद्ध हो जाते हैं। हरिश्चित्तम समाश्रयेत। इसलिए भगवान की यह मंगलमयी कथा सर्वदा श्रवणीय है। बोल भागवत भगवान की जय। और आगे सनकादिक कहते हैं, आजन्म मात्र पियेन सठेन किंचित चित्तं विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता, चांडाल वच्च खरवद्वदतेन नीतम्। भैरवी मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा, मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। आजन्म मात्रपि शठेन येन किंचित। जिस सठ ने पूरे जन्म भर एक बार भी शुक शास्त्र का अर्थात इस श्रीमद् भागवत शास्त्र का श्रवण नहीं किया, तो वह किसके समान है? बोले चांडालवत। वह चांडाल के समान है। खरवद
गधे के समान है। चांडालवच्च खरवत वदतेन नीतम, और मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। उसने जन्म लेकर के केवल अपनी मैया को कष्ट ही दिया है और कुछ नहीं। जीवच्छवो निगदितः सतु पाप कर्मा, येन श्रुतम शुक कथा वचनम न किंचित, तो धिक्तम नरम पशु समम भुविभार रूपम, एवं वदंती दिवि देव समाज मुख्याः। उसके जीवन को धिक्कार है जो भगवान की मंगलमयी कथा में अपने चित्त को न लगा सका। बोलो राधे राधे।